बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूँ। 7:30 बज रहा है और 3 अप्रैल का दिन है। हम लोग 2 अपडेट्स रोजाना डालेंगे न्यूज़ को कवर करने के लिए, तो जल्दी से न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं सारे एविडेंसेस डालता रहता हूँ, वीडियोस डालता रहता हूँ, डिटेल्स डालता रहता हूँ। फेसबुक का मेरा नया पेज है वेरीफाइड जॉन हुसैन, उसके आगे टिक लगा होगा। तो अगर फेसबुक पे आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे देखें, आपको टिक नजर आ रहा होगा, उसको प्लीज जॉन हुसैन नाम होगा, उसको प्लीज फॉलो करें। और अगर यूट्यूब पे भी आप साथ हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर हम चलें आगे ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर हमले, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद कि मैं स्टोन एज में धकेल दूंगा ईरान को, जो उन्होंने बात की सिविलाइजेशन पूरी टारगेट करने की, और सोसाइटी जो पथरीला जमाना सोसाइटी से पहले, सिविलाइजेशन से पहले एग्जिस्ट करता था, पत्थर के जमाने में ईरान को धकेलने की बात की है। ये जो क्लेम उन्होंने इतना बड़ा किया है, उसके अंदर हमें नजर आया है कि बातें बहुत सारी हैं लेकिन इफेक्टिवली कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और बातें वो पहले से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने स्पीच दी पूरे अमेरिका को इतने इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर, तो उसमें से निकला कुछ नहीं, वही बातें उन्होंने रिपीट कर दी। आगे अगर हम बात करें ईरान के अंदर इस स्टोन एज की धमकी के बाद क्या हुआ है, तेहरान के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर, वेस्टर्न तेहरान के अंदर, नॉर्दर्न तेहरान के अंदर, विलेंजिक के अंदर अटैक्स हुए हैं। इससे पहले करज के अंदर जो है वो सबसे बड़ा जो ब्रिज है, मिडल ईस्ट का जो सबसे ऊंचा ब्रिज है, उसको टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया। ना सिर्फ एक दफा बल्कि दूसरी दफा जब रेस्क्यू टीम्स आई तो और कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स आए तो उनको दोबारा हिट किया गया, और बहुत सारी इसमें शहादतें कहा जा रहा है हुई हैं, 8 शहादतें हुई हैं और 53 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। अब इसके अंदर आज शहीद बेहश्ती के ऊपर डैमेज हुआ है, कल पेस्टोर क्लिनिक के ऊपर हुआ था जो कोरोना वैक्सीन बनाता था, अब शहीद बेहश्ती के ऊपर जो है वो डैमेज हुआ है। और ये पहली दफा नहीं है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है। 90,000 के करीब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि 90,000 से ज्यादा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल या तो डिस्ट्रॉय हुआ है या तो डैमेज हुआ है, जिसके अंदर 75,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। इसके अंदर हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज 248 हो चुकी हैं, जो हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, फार्मेसीज और रेस्क्यू ऑफिस हैं। उसके अलावा पहला हमला ही जो उन्होंने किया था वो स्कूल के ऊपर किया था, 175 बच्चियां जो मीनाब की शहीद हुई। तो ये पहली दफा नहीं हो रहा कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को या आवाम को टारगेट किया जा रहा हो। साथ ही साथ करज के अंदर दोबारा हमला हुआ, इस्फहान के ऊपर दोबारा हमला हुआ, और तबरीज के अंदर जो है वो दोबारा हमला हुआ। अब अगर हम लोग डिस्कस करें कि हमले किस तरफ हो रहे हैं, तो कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ जो फैक्ट्रीज हैं जो डेली प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं, स्टेपल फूड्स के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उन कंपनीज को टारगेट किया गया। और उसके साथ साथ जो साइट्स हैं, मिसाइल जो साइट्स हैं अंडरग्राउंड, उसको दोबारा ये हिट करते हैं। बार बार 12-13 मिसाइल मारते हैं, लेकिन उसके अंदर नजर ये आ रहा है कि कोई कामयाबी जो है इनको नहीं मिल रही। अगर ईरान की जवाबी कार्रवाई की बात करें तो, और हम लोग की, अगर हम, ये बड़ी बड़ी खबर है कि F-15 को जो गिराया उसके पायलट्स का क्या हो रहा है और क्या क्या चल रहा है, सारे मद्देनजर रखते हुए इन सब चीज़ों को वो मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद। लेकिन अगर इसराइल के ऊपर हमले और मिडल ईस्ट के ऊपर हमले हम डिस्कस करें तो बहुत बड़े पैमाने पे ईरान ने इस वक्त हमला किया है। जिस आर्मी का कहा जा रहा है कि उसकी मिसाइलें खत्म हो गई हैं, जिसकी नेवी खत्म हो गई है, जिसकी सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, वो बड़ी हैरत की बात है कि किस तरीके से अपनी 91st वेव और 92nd वेव अभी लॉन्च कर रही है। और ये जो वेव्स गई हैं ख़वातीन हज़रात, ये वेव सबसे ज़्यादा खतरनाक वेव गई है। 150 टारगेट्स इसराइल के अंदर एक साथ इंगेज किए हैं सिर्फ एक वेव के अंदर। मैं आपको इसकी डिटेल्स बता दूं। जो ईरान ने बयान दिया 92nd स्टेटमेंट का, उसके अंदर जो नेवी और एयरफोर्स है दोनों ने कैरी आउट किए मुख्तलिफ ऑपरेशंस। अब इसके अंदर अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल के अंदर जो सेंट्रल रीजन्स हैं, तेल अवीव के, हर्जलिया के, पीतक तिकवा, रेशोन लिजियन, बिनी ब्राक, रमदगान, होलोन, कफार सबा, ये सारे सेंट्रल एरियाज के ऊपर अटैक्स किए गए। दिमोना और नेगेव के ऊपर इसी सब वेव के अंदर और 91st वेव के अंदर हमला किया गया था। एलियाद के अंदर और बीरशिवा के अंदर भी हमले किए गए बड़े पैमाने के अंदर। इसके अंदर जो इसराइल की फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप देखें कि इस वेव के अंदर क्या किया है, तो आपको फैसिलिटीज नजर आ रही होंगी कि हियोत हवाव इंडस्ट्रियल जोन, जो इसराइल का बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, जिसके अंदर क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी जो मैन्युफैक्चर करती थी इसराइल के आर्म्ड फोर्सेस के लिए सामान, उसको बीरशिवा के अंदर निशाना बनाया गया। उसकी तस्वीर आपके सामने आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर दूसरी जगहों की बात करें तो उसके अंदर भी जो है वो हिट्स हुए हैं, लेकिन क्लाउड की सिस्टम्स और एआई जो सिस्टम्स हैं वो सैटेलाइट को, जाहिर है पिक्चर जो होती है उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो दिखाते हैं कि उसको कवर किया जाए किसी तरीके से। और मीडिया सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है तो उसके ऊपर डिटेल्स और ज़्यादा नहीं आती, लेकिन कुछ वीडियोज़ बहरहाल सामने आई हैं जो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर लगा दी हैं। अगर हम बात करें दूसरे ग्रुप्स की, तो हमने देखा कि लेबनीज रेजिस्टेंस जो फोर्सेज हैं उन्होंने भी अटैक्स किए साइमल्टेनियसली इसराइल के ऊपर। और अब अगर मिडल ईस्ट की बात करें कि मिडल ईस्ट के अंदर किन किन एसेट्स को निशाना बनाया गया है,
देखें, जब ईरान की एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज, स्टील फैक्ट्रीज को निशाना बनाया गया, तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई में उन एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज और स्टील फैक्ट्रीज और इन सारी चीज़ों को निशाना बनाया है जो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलती हैं। फॉर एग्जांपल, जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन लाइन है एमिरेट्स के अंदर, उसको एक बड़े पैमाने पे हमला किया गया है। उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, उसकी पिक्चर्स भी आपके सामने नज़र आ रही होंगी। ये पूरी फैसिलिटी के ऊपर जो है बड़ा ज़ोरदार हमला किया है। अगर हम साथ बात करें तो एक कार्बाइन यूनिट भी है यूएई के अंदर जिसके ऊपर हमला किया गया है। इसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, इसके अंदर भी हमला किया गया है। और अगर हम बात करें कुवैत की, तो कुवैत के अंदर बुबियान आइलैंड, अब बुबियान आइलैंड कौन सी जगह है? बुबियान आइलैंड वो जगह जो खार्क के जजीरे के बिल्कुल सामने है। वहाँ से जो है वो हमले आते हैं ईरान के ऊपर, और उसके ऊपर डायरेक्टली जो बेसिस हैं कुवैत के ऊपर, अली अल सानेम बेस फॉर एग्जांपल, जो दूसरे बेसिस हैं उनके ऊपर से जो है वो, और दूसरी जगहों पर जो बेसिस हैं उनसे हमले आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनकी असेंबली पॉइंट है सारी चीज़ों की, उसके ऊपर 6 मकामात पे डिस्ट्रक्शन की गई है। ये पिक्चर्स आपके सामने आपको नजर आ रही हैं। फिर अगर बात करें शेख ईसा बेस बहरीन के अंदर, अच्छा कुवैत पे लोग कह रहे हैं कि डीसैलिनेशन प्लांट पे हिट किया, डीसैलिनेशन प्लांट पे हिट नहीं किया, रिफाइनरी पे बहरहाल जो है वो हिट किया है। उसकी आग की तस्वीरें और वीडियोस आपके सामने नजर आ रही हैं कि किस तरीके से वो अभी तक जल रही है, लेकिन डीसैलिनेशन प्लांट पे जो है वो हिट नहीं किया। और अगर हम बात करें शेख ईसा बेस की, तो शेख ईसा बेस बहरीन के अंदर जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। ये जो वेयर हाउस नजर आता है, ये एक मेंटेनेंस एंड लॉजिस्टिकल वेयर हाउस है जिसको हिट किया गया, जो अमेरिकन फोर्सेस को के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अंदर क्या इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हुआ, क्या नहीं हुआ, इसकी कंफर्मेशन नहीं ली जा सकती, तो मैं आपको जो है इसके अंदर सनसनी खेज बना के नहीं बताना चाहता कि क्या क्या डिस्ट्रॉय हुआ है। बहरहाल जो भी चीज़ इसके अंदर थी वो डिस्ट्रॉय और डैमेज हुई है काफ़ी हद तक, ये तो हम कह सकते हैं पिक्चर्स को देखते हुए। साथ ही साथ मनामा एयरपोर्ट के ऊपर जो फ्यूल टैंक था, जो इसराइल के जहाज़ों को और अमेरिकन जहाज़ों को फ्यूल देता था, और उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है। फ्यूल का पूरा जो एक टैंक है, स्टोरेज है, उसको पूरी तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आगे अगर अल-दफ्रा बेस की बात करें, तो यूएई के अंदर अल-दफ्रा बेस की पिक्चर्स आपके सामने हैं, किस तरीके से इसके ऊपर हमला हुआ है। इसकी जो पूरी फैसिलिटी है उसके ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि एकदम ये आग के अंदर कोलैप्स की हुई है, और इसके अंदर बाकायदा डैमेज जो है वो शो हो रहा है, नज़र आ रहा है। और अगर एक और बड़ी अचीवमेंट की बात करें, तो इसके अंदर जो TPS-75 रेडार है अल-दफ्रा के ऊपर, उसको भी यूएई के अंदर जो है उसको निशाना बना के उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। फिर अगर हम बात करें जो पायलट है और एयरफोर्स की, अच्छा इससे पहले यूएस के अंदर तो रिजीम चेंज आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। 7 जो इनके कमांडर्स हैं और इनका जो टॉप जनरल है उसको जो है वो हटा दिया गया एसेंशली। उसको बोला गया मार्को रूबियो की तरफ से और हेग्ज़ेट की तरफ से कि आपको रिज़ाइन करना है, लेकिन असल में हमें पता है कि उनको निकाला जा रहा है। लेकिन अब अगर इनकी एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स में पहले इनकी जो जहाज़ थे, क्यूसी ड्रोन्स हो गए, जो इनकी हर्मेस ड्रोन्स हैं, रीपर्स हैं, ऑर्बिटर्स हैं, 145 से ज़्यादा ड्रोन्स अभी तक ईरान गिरा चुका है। स्ट्रैटो टैंकर्स की अगर बात करें तो टोटल 12 स्ट्रैटो टैंकर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज 12 स्ट्रैटो टैंकर्स जो हैं वो 6 हम लोगों ने बसरा के अंदर देखे, बाकी हम लोगों ने सऊदी अरब के अंदर खड़े हुए देखे, जिसकी पिक्चर्स मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। वो एविडेंस व्हाट्सएप चैनल पर भी मैंने लगाया हुआ है। उनको डिस्ट्रॉय किया गया। और ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इस वक्त जिसके अंदर स्ट्रैटो टैंकर्स इंक्लूडेड नहीं है, वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। F-35 भी हमें नजर आया हिट होता हुआ, वो बहरहाल कहाँ चला गया, किधर है, यूएस ने उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दी। लेकिन अब जो F-15 फाइटर इन्होंने दोबारा मारा है, दो F-15 फाइटर्स की पहले रिपोर्ट्स आ रही थी, एक F-15 फाइटर जो अभी दोबारा मारा है, इसके ऊपर ईरान के अंदर 50 किलोमीटर के अंदर इंकर्जन की थी इस एयर जेट ने। और ये जब अंदर आया था, ये कहाँ पे आया था, ये जो है वो ये बुशहर के पास जो रीजन है, दियाम का जो रीजन है, उसके अंदर आया था। और यहाँ पे बड़ी, आई थिंक यहाँ पे एक बड़ी कामयाबी है कि किस तरीके से ईरान का जो कहा जाता था कि इसके पास एयर डिफेंस नहीं है, उसने किस तरीके से इसको निशाना बनाया और किस तरीके से डैमेज किया, ये ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी बात है। और इसकी जो टेल की तस्वीरें हैं, इसकी जो पार्ट्स की तस्वीरें हैं, वो मैं आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा हूँ। ये अभी तक मीडिया पे लॉन्च नहीं हुई हैं। इनको अगर आप देखें तो पता चलता है, कंफर्म होता है कि इस वक्त जो है वो ये F-15 फाइटर है। पहले कहा जा रहा था कि F-35 है, लेकिन ये F-15 फाइटर है जिसको गिराया गया है। अब हो ये रहा है कि यूएस फोर्सेस और ईरानियन फोर्सेस दोनों इसी रीजन के अंदर, याम के रीजन के अंदर जो है वो ढूंढ रही हैं इसको। ये अभी चल रहा है, जो जाहिर है एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है दोनों की तरफ से। और इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि मुझे जो खबर आई है वो ये आई है
कि अभी आईआरजीसी की फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस हो सकता है क्लैश कर रही हैं उस एरिया के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि A-10 वॉर्टहॉग्स यहाँ पे आए हैं, हेलीकॉप्टर्स आए हैं, और एक हेलीकॉप्टर को ईरान ने टारगेट करके मैनपैट के थ्रू डिस्ट्रॉय भी किया है। और इन सिर्फ फोर्सेस ही नहीं टैकल कर रही है इनको, बल्कि एयरफोर्स भी, रिपोर्टेडली ईरान की एयरफोर्स भी इनको इंगेज कर रही है। इनके साथ साथ जो लोकल ट्राइब्स हैं वो तक अपनी गने लेके, बंदूकें लेके जो है वो शूट करना शुरू हो गए हैं इन A-10 और हेलीकॉप्टर्स को, जो यहाँ पे ढूंढ रहे हैं इस इलाके के अंदर। हज़ारों की तादाद में जो है वो सोल्जर्स ईरान ने छोड़े हुए हैं देखने के लिए कि एग्जैक्टली ये कहाँ है, ये जो पायलट है कहाँ है। कुछ कहते हैं एक पायलट है, कुछ कहते हैं 2 पायलट है। मुझे जो मालूमात मौसूल हुई हैं वो ये है कि 2 पायलट्स थे, एक उनमें से जो है वो भी नहीं मिल रहा, एक रिपोर्टेडली मिल गया है, लेकिन इस पर भी कंफर्मेशन जो है वो ऑफिशियली नहीं दी है। ये सिर्फ एक ऐसी बात है जो कि एक रिपोर्ट है, हो सकता है ये सच ना हो, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर सच है कि दोनों जो है वो सर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। कंपनी ने ईरान के अंदर बेसिकली कहा है कि हम रिवॉर्ड देंगे जो भी इस पायलट को पकड़ेगा। तो तकरीबन इसके अंदर 3 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं पाकिस्तानी, 150 बिलियन रियाल्स का जो है वो रिवॉर्ड प्रॉमिस किया हुआ है। खुजिस्तान की एक, जो खुजिस्तान रीजन है जहाँ पे ये सारा मामला हुआ, उसमें एक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ये रिवॉर्ड इशू किया है। तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी, और कोई भी डिटेल्स अगर आती हैं पायलट के हवाले से या कोई भी दूसरी डिटेल्स आती हैं तो मैं आपको ज़रूर आगाह रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ रहे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।